अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इजाज़ हुसैन फ्राम GCT लिया। आज जो है हम अपना सिविल सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट सिविल 263 इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 2 मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो हमें जो है एक फिगर दी गई है, उसका ये है कि कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस एज शोन इन फिगर, के हमें जो फिगर शो की गई है उसके जो एक्सिस दिए गए हैं उनके गिर्द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करें। तो हमारे पास एक कंपोजिट फिगर है जिसका एक्स एक्सिस जो है बॉटम पर मुंतखब किया गया है और वाई एक्सिस जो है इसके सेंटर में मुंतखब किया गया है। तो इसका सबसे पहला जो है, जब हमारे पास कोई कंपोजिट फिगर हो तो क्योंकि हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के जो फार्मूले हैं कंपोजिट फिगर के लिए नहीं होते बल्कि प्लेन फिगर्स के लिए होते हैं, तो सबसे पहले जो है हम कंपोजिट फिगर को सादा इश्काल में तकसीम कर देते हैं ताकि जो है हम अपने न्यूमेरिक उसमें फार्मूले जो लगाकर उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम कर लें। तो सबसे पहले हमने इसको सादा इश्काल में तकसीम करना है। अगर इसको हम यहाँ पर मिला दें तो अब जो है हमारे पास दो फिगर्स बन गए सादा, जो कि दो मुस्ततीले हैं। अब हमारे पास फार्मूले मौजूद हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के, तो हम जो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम कर सकते हैं। तो इसको नंबर 1 कह दें, इसको नंबर 2 कह दें। ये दो फिगर्स बन गई। उसके बाद हम देखते हैं कि एक्स एक्सिस जो है वो हमारा फिगर के बॉटम से गुजर रहा है, फिगर के सेंटर में से नहीं गुजर रहा। जब जो है हमारा कोई भी एक्सिस है वो फिगर के सेंटर में से ना गुजर रहा हो, किसी और जगह से गुजर रहा हो, तो फिर जो है हम उस पर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस जो हमारा लागू होता है, मुतवाज़ी एक्सिस का कानून, जिसके लिए जो है हमें उस एक्सिस से लेकर फिगर के सीजी तक फासले चाहिए होते हैं। जबकि दूसरा जो है हमारा वाई एक्सिस जो है वो हमारा फिगर के सेंटर में से गुजर रहा है, तो यहाँ पर जो है हमारा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लागू नहीं होगा। तो सबसे पहले एक तो हम इसके एरिया मालूम करेंगे। A1 जो है एरिया ऑफ फिगर 1। फिगर 1 जो है हमारे पास मुस्ततील है। मुस्ततील के लिए हमारे पास जो है एरिया का फार्मूला ब्रेड्थ ज़रबे डेप्थ होता है। तो पहली फिगर का हम देखते हैं, ब्रेड्थ हमारे पास 50 सेंटीमीटर दी गया है, जबकि डेप्थ जो है वो 10 सेंटीमीटर दी गया है। तो ये 50 ज़रा 10 करेंगे तो ये 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह हम एरिया 2 लेंगे, A2 दूसरी फिगर का एरिया। दूसरी फिगर भी हमारे पास एक मुस्ततील है जिसकी ब्रेड्थ जो है 10 सेंटीमीटर और डेप्थ जो है वो 40 सेंटीमीटर है। 10 ज़रब 40, तो ये 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब जो है हमने डिस्टेंस मालूम करना है फ्रॉम एक्स एक्सिस टू सेंट्राइड ऑफ द फिगर्स। तो सबसे पहले हम पहली फिगर के सीजी तक जो है एक्स एक्सिस से फासला मालूम करेंगे, जिससे जो है हम के से शो करते हैं। तो K1 जो है हमारा एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा पहली फिगर के सीजी तक। तो जब हमारे पास मुस्ततील होती है तो उसके लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है हमारा उसके सीजी तक, उसके लिए फार्मूला होता है हमारे पास हाइट ओवर 2। तो अब इसकी फिगर की जो हमारे पास पहली फिगर है उसकी हाइट जो है 10 है, तो K1 जो है 10/2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी तरह एक्स एक्सिस से लेकर दूसरी फिगर के सीजी तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसे हम K2 से शो करते हैं। तो K2 जो है हमारे पास वो होगा, अब देखें हमारा एक्स एक्सिस जो है दूसरी फिगर से 10 सेंटीमीटर दूर है। दूसरी फिगर क्योंकि हमारी यहाँ स्टार्ट हो रही है। जब जो है हम किसी फिगर के सेंट्राइड मालूम कर रहे होते हैं तो अगर हमारी वो फिगर एक्सिस से दूर है तो जितना दूर है वो फासला हम प्लस कर लेते हैं, उसके बाद जो है उस पर हम अपना फार्मूला लगाते हैं। तो 10 सेंटीमीटर दूर है, 10 सेंटीमीटर प्लस कर देंगे। उसके बाद मुस्ततील का जो फार्मूला होता है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सीजी तक, वो हाइट ओवर 2 होता है। तो ये 10 जमा हाइट ओवर 2 हो जाएगा। इसकी दूसरी फिगर की हाइट हमारे पास 40 है, तो 10 जमा 40/2 हो जाएगा, जो कि 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमारे पास एरिया दोनों फिगर्स का मालूम हो गया और एक्स एक्सिस से हमारे फासले हो गए सीजी तक मालूम। तो अब जो हम पूरी फिगर का जो है एक्स एक्सिस पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम कर सकते हैं। तो आई एक्स एक्स से शो करते हैं, यानी कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन अबाउट एक्स एक्सिस।
तो यहाँ पर क्योंकि एक्स एक्सिस जो है हमारा बॉटम पर है, सेंट्राइड में से नहीं गुजर रहा, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस होगा। इसके लिए जो फार्मूला होता है हमारे पास आई जी एक्स प्लस ए के स्क्वायर। अब हमारे पास दो फिगर्स हैं, तो जब दो फिगर्स बन जाए हमारी तो इन दोनों के हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करते हैं और इनको आपस में प्लस करते हैं। तो अब जो है इसको आई जी वन एक्स कह देंगे, ए वन के वन स्क्वायर कह देंगे, जिससे मुराद होगा पहली फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्राइडल एक्स एक्सिस और पहली फिगर का एरिया, पहली फिगर का के, तो प्लस दूसरी फिगर के लिए आई जी टू एक्स प्लस ए टू के टू स्क्वायर। अब जो हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, अच्छा आई जी एक्स इससे मुराद है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्राइडल एक्स एक्सिस। तो हमारे पास जब भी कोई मुस्ततील होती है तो मुस्ततील के लिए जो है हमारा सेंट्राइडल एक्स एक्सिस पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है, वो होता है बी डी की ताकत 3/12। तो ये पहली फिगर है B1 D1 की ताकत 3/12 प्लस A1 K1 स्क्वायर प्लस IG2X, ये भी मुस्ततील है, वही फार्मूला होगा BD की 3/12। तो B2 D2 की 3/12 प्लस A2 K2 स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करेंगे, B1 पहली फिगर की ब्रेड्थ 50 है और पहली फिगर की डेप्थ जो है वो 10 है, तो ये आ जाएगा 50 ज़रब 10 की ताकत 3/12 प्लस A1 हमारे पास 500 है ज़रब K1 स्क्वायर, K1 हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर प्लस B2 और D2 दूसरी फिगर की ब्रेड्थ हमारे पास 10 है और डेप्थ जो है वो 40 है, तो ये जो है 10 ज़रब 40 की ताकत 3/12 प्लस A2 हमारे पास है 400 और K2 है हमारे पास 30, 400 ज़रब 30 की ताकत 2। अब हम इसकी कैलकुलेशंस करेंगे। तो ये जो है आ जाता है 4166.67 प्लस 12,500 प्लस 53,333.33 प्लस 3,60,000। तो ये जो है हमारे पास 4,30,000
सेंटीमीटर की रेज पावर 4 IXX। हमारे पास जो है एक्स एक्सिस पर जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 4,30,000 सेंटीमीटर की ताकत 4 आ गया है। अब जो है हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है वाई एक्सिस पर, तो उसको हम वाई लिखेंगे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन गिवन वाई एक्सिस। तो अब वाई एक्सिस जो है हमारे पास वो फिगर के सेंटर में से गुजर रहा है, इस पर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस नहीं लागू होगा। सिंपल जो है इसका सेंट्राइड में से फार्मूले इसके वो होंगे कि आई G1y प्लस आई G2y, यानी कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पहली फिगर के वाई एक्सिस पर प्लस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन सेंट्राइडल वाई एक्सिस ऑफ फिगर 2। तो हमारे पास जो है पहली फिगर भी मुस्ततील है, दूसरी फिगर भी मुस्ततील है। मुस्ततील के लिए जो है हमारे पास वाई सेंट्राइडल वाई एक्सिस पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फार्मूला होता है वो D की 3/12 होता है। तो पहली फिगर के लिए इसलिए हम लिखेंगे D1 B1 की 3/12 प्लस दूसरी फिगर के लिए D2 B2 की 3/12। D1 हमारे पास 10 है, B1 जो है 50 है, तो 10 ज़रा 50 की ताकत 3/12 प्लस D2 हमारे पास 40 है, B2 जो है 10 है, 40 ज़रा 10 की ताकत 3/12। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन जो है इसकी होगी $1,04,166.67 प्लस दूसरी फिगर के लिए जो है हमारे पास $3,333.33। इन दोनों को अब हम प्लस कर लेंगे। तो ये जो है हमारे पास 1,07,500 जो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया है वाई एक्सिस पर, सेंटीमीटर की ताकत 4। तो अब जो है हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस पर जो है हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का जो है मालूम हो गया है। और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का हमेशा याद रखना कि कोई भी यूनिट चल रहा है, चाहे वो सेंटीमीटर है, मीटर है, इंच है, फुट है, कोई भी है, उसकी हमेशा रेज पावर 4 आ जाएगी। रिज्यूम तो थी गई, बस ये ख़त्म थी गई।